सभी एकादश के भैया बहनों, आज विजयदशमी अवकाश के बाद कक्षा एकादश की सहायक पुस्तक वितान में हम राजस्थान के रजत बूंदे नामक पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदे। तो भैया बहनों, रजत का मतलब होता है चांदी। राजस्थान में वर्षा का बहुत महत्व है और वो रेगिस्तान है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तो इसलिए वहाँ का जो जल है उस जल की जो बूंदें हैं, जैसे चांदी चमकता है उसी तरह से वहाँ के बूंदों को भी इसी तरह से उसकी उपमा की गई है, अर्थात उसकी तुलना जो है रजत से की गई है। वहाँ के बूंदों को जो है अमूल्य कहा गया है। अन्य जो क्षेत्र है जहाँ वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है वहाँ वर्षा का महत्व तो नहीं है, लेकिन राजस्थान में जल को जो है क्या है, अमृतमयी माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रेगिस्तान है जहाँ पर रेती रेत है, और वहाँ जब वर्षा होती है तो वो वर्षा क्या है, रेत में समा जाती है, तो अनेक प्रकार से होती है। तो भैया बहनों, यहाँ पर इसके जो लेखक है अनुपम मिश्र जी हैं, उन्होंने राजस्थान की जो है यात्रा करने के पश्चात वहाँ का जो है भौतिक सत्यापन करके उन्होंने देखा कि यहाँ पर वर्षा का कितना महत्व है और जल यहाँ के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ राजस्थान के लोग क्या करते हैं, इस जल को इकट्ठा करने के लिए कुएं और कुइयों का निर्माण करते हैं। कुआं तो बहुत बड़ा होता है जिसका व्यास भी अंदर से बड़ा होता है, और कुई छोटी सी होती है उसका व्यास भी क्या होता है, अंदर से क्या है, छोटा होता है। तो इसलिए भैया बहनों, राजस्थान में जल का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और कुई के निर्माण करने के लिए जो है एक प्रकार का जो वहाँ का जो विशेष कारीगर होता है जिसको चेजारो कहा जाता है, चेजो भी कहते हैं, उस चेजारों के माध्यम से जो है उस कुएं का निर्माण या कुएं का निर्माण क्या है, करवाया जाता है। और कुएं का निर्माण के लिए बड़ी सावधानी बरती जाती है। धीरे धीरे जब कुएं का निर्माण होता है, जब अंदर जो है जो चेजो होता है जब उसके अंदर जाता है तो वो क्या करता है, ऊपर से क्या है, हवा जब उसमें क्या है, हवा का दाब कम होता है तो ऊपर से जो है थोड़ी सी रेत फेंकी जाती है, और उस मलबे को लेने के लिए एक जो है बाल्टी को जो है रस्सी के सहारे नीचे छोड़ा जाता है। उस रेत को जो है कुएं से निकाल, जो कुएं का निर्माण हो रहा है उसको फिर क्या है, उसको उस रेत को बाहर फेंका जाता है। और अपने सर को बचाने के लिए क्या है, एक जो है स्टील का ऊपर से, जैसे हम सुरंग के अंदर हम जाते हैं तो सुरंग से अंदर बचने के लिए, सिर को बचाने के लिए जैसे हेलमेट पहनते हैं, उसी तरह से एक जो है सर पर जो है इस तरह का एक उल्टा बर्तन जो है सिर पे रखता है, ठीक है, ताकि ऊपर से पत्थर कंकड़ पत्थर गिरे तो सर पे चोट न लगे। और उस कुएं के निर्माण के लिए खीप की जो घास है उसकी रस्सी बना करके जो है उसका एक रस्सा नुमा बना करके उसके चारों ओर जो है घेरा दिया जाता है। और जो लकड़ी है अरणी की और कनेर की लकड़ी का भी उसमें क्या है, प्रयोग किया जाता है। तो ये तो कुएं निर्माण की बात रही। और उस कुएं निर्माण के लिए भी बड़े क्या है, सावधानी से जो है कार्य किया जाता है। और जो चीजों है उस चीजों को क्या है, जब कुएं पूरी हो जाती तो बड़े सम्मान के साथ उसको उपहार और उसको पारितोषिक भी दिया जाता है। तो इस तरह से वो चीजों का भी जो है राजस्थान में बहुत ही महत्व है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सार रूप में मैंने आपको पाठ का सारांश बता दिया है। तो भैया बहनों, शामपट के माध्यम से आप देखेंगे कि मरुभूमि में मीठे पानी का अमृत स्रोत है कुएं, ठीक है। मरुभूमि माने राजस्थान में, तो रेगिस्तान में क्या है, वर्षा का बहुत कम होना, और कुएं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्षा के जल को जो है कुएं में क्या है एकत्र कर देते हैं, और तब वहाँ के लोग क्या है वर्षा न होने के कारण जो है उसी कुएं के जल से क्या है काम चलाते हैं। फिर दूसरा है रेत में पानी की तलाश, और रेत के अंदर जो पानी जो है अंदर चला जाता है, फिर जो है
वैज्ञानिकों के माध्यम से जो उसमें क्या है, रेत के अंदर जो पानी घुसा हुआ है या समाया हुआ है, उस पानी की तलाश वहां पर होती है। रेगिस्तान में रेत ही रेत है, वर्षा ना के बराबर होती है वहां, तो उस रेत में पानी की तलाश की जाती है। फिर है भैया बहनों, कुएं निर्माण की प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कुएं निर्माण की प्रक्रिया में क्या चीजों के द्वारा जो है कुएं निर्माण किया जाता है, जिसे चेजारो कहते हैं। कुएं और कुएं में अंतर होता है। कुएं जो है का मुंह जो है छोटा होता है और कुएं का मुंह बड़ा होता है, और उसका अंदर का व्यास भी बहुत बड़ा होता है कुएं का। फिर महत्वपूर्ण बात वहां की क्या है भैया बहनों, राजस्थान में जल के विविध रूप है, ठीक है। उन रूपों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है भैया बहनों पालर पानी। पालर पानी का मतलब होता है यह पानी, यह जल जो है धरातल पर बहने वाली वर्षा का जो जल है उसे पालर पानी कहते हैं। जब सामान्य रूप से जब वर्षा होती है, वो वर्षा का जल जो धरातल पर बहता है उसे पालर पानी का नाम दिया गया है। और दूसरा जो रूप है भैया बहनों वो है पाताल पानी। उसका रूप क्या है, पाताल पानी। ऐसा जल, वर्षा का ऐसा जल जो रेत के माध्यम से जो है जमीन के अंदर जो है पाताल लोक में चला जाता है, अर्थात यह जल भूमि के नीचे पाया जाता है। लेकिन इस जल की विशेषता क्या है, यह खारा होता है, यह पीने योग्य भी नहीं होता है। खारा इसमें क्या है, नमक की मात्रा इसमें क्या है ज्यादा होती है। और तीसरा जो रूप है भैया बहनों पानी का, उसे कहते हैं रेजानी पानी। रेजानी पानी उसे कहते हैं। रेजानी का मतलब होता है कि रिसने वाला। वर्षा का जल, वर्षा जब होती है तो वर्षा का जल ऐसा जल जो ना पाताल में जाता है और ना सबसे जमीन के ऊपर रहता है, जो बीच में समाया रहता है, उसे कहते हैं रेजानी पानी। इसको ये पानी जो है क्या आता है धरती पर, वहां पर जो है नमी को बनाए रखता है। नमी के रूप में जो है मिलकर ये जो जल है ये क्या है जमीन के अंदर नीचे से और जमीन के ऊपर ये बीच में क्या है समाया रहता है, इसको कहते हैं रेजानी पानी। तो भैया बहनों इस तरह से यहाँ जो 3 प्रकार के पानी का विशेष महत्व है। नंबर 1 हो गया पालर पानी, नंबर 2 हो गया पाताल पानी, और नंबर 3 हो गया रेजानी पानी, ठीक है। इसका विशेष महत्व है और राजस्थान में वर्षा का महत्व बहुत ही है। इस तरह से हमने आपको सारांश के माध्यम से राजस्थान के रजत गुणों के बारे में बताया है। शेष प्रश्न उत्तर आपको क्या है भेजे जाएंगे, उन प्रश्न उत्तरों को आप करेंगे और अपने उत्तर पुस्तिकाओं को भी क्या है समय समय पर क्या है निरीक्षण कराएंगे। धन्यवाद।